जयशंकर प्रसाद की संदेह हमें मानवीय मन की जटिलता दिखाती है। यह कहानी भ्रम, एक तरफा प्रेम और रिश्तों के संघर्ष को दर्शाती है, जहां राम निहाल का असमंजस हमें सोचने पर मजबूर करता है। राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वह वहीं उसी शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। राम निहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा, पवित्रता और दृढ़ता के साथ राम निहाल को अपना एक मित्र मानती है। इसी बीच राम निहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रजमोहन के घर अतिथि के रूप में मोहन और मनोरमा का आगमन होता है। समयाभाव के कारण ब्रजमोहन राम निहाल से अपने अतिथियों को बनारस के घाटों के भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी सौंपता है। राम निहाल मोहन और मनोरमा को घाटों के भ्रमण के लिए साथ में ले जाता है, जिसके दौरान राम निहाल मनोरमा के करीब आता है। इसी क्रम में मनोरमा उसे अपने पारिवारिक क्लेश के बारे में जानकारी देती है और मदद की गुहार लगाती है। भ्रमण करने के दौरान मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे चरित्रहीन बताने का प्रयास करता है और मनोरमा को राम निहाल की सहानुभूति मिलती है। इसी दुख से दुखी मनोरमा बनारस से चले जाने के बाद भी मदद के लिए राम निहाल को लगातार पत्र लिखती रहती है। उन्हीं पत्रों का बंडल एक हाथ में लिए और श्यामा का चित्र दूसरे हाथ में लिए राम निहाल असमंजस की स्थिति में होता है कि वह श्यामा का घर छोड़कर जाए या ना जाए। श्यामा का घर छोड़कर जाने का उसे बहुत दुख है, इसीलिए उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं। वह श्यामा को अपनी भावनाओं की सच्चाई तो नहीं बताना चाहता, परंतु श्यामा उसके हाथ से चित्र खींच कर देख लेती है और उसके एक तरफा प्यार के बारे में समझ भी जाती है। इस प्रकार श्यामा उसकी मूर्खता पर हंसती है और उसे समझाती है कि वह जाकर मनोरमा की मदद करे और फिर वापस आ जाए। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है।